ओके, तो हम क्यूसीए के स्टोइकियोमेट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज कर रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में 95 तक हमने कर लिया था। नाउ 96 है कि फ्लास्क कंटेन 500 cm क्यूब ऑफ O2 गैस एट एसटीपी द फ्लास्क। अब देखो, ये तो है फुल कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन। ठीक, सिंपल सॉल्व किस तरह करना है। अगर हमारे पास 22.4 डीएम क्यूब होता ना, तो उसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम होता? 32 ग्राम। डीएम क्यूब होता, ये क्या दे रहे? सेंटी। सेंटी तो फिर माइनस में और भी बड़ा है, मतलब वैल्यू और भी कम है, तो मास 32 से भी कम होता। ठीक है, मास 32 से कम होता। सेंटी मतलब 10⁻⁻1 बढ़ गया है। ठीक है, पॉइंट में आएगा, 32 से भी कम होगा, और यानी 3.2 इस तरह समथिंग होगा। ठीक है, अगर 22.4 cm क्यूब हो तो मास होगा ऑलमोस्ट 3.2, क्योंकि सेंटी -2 है ना, 10⁻⁻1 है, सेंटी 10⁻⁻2 है, मास और भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो 71 ग्राम तो नहीं हो सकता, 710 ग्राम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, 71 भी नहीं हो सकता। अभी देखो, अगर 22 होता ना, फिर ये 3.2 के आसपास आंसर आती है, तो 7.1 है, ये तो ज्यादा है, तो 0.71 आपके पास करेक्ट। अब ये देखो 22 से 500 बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह 22 से वैल्यू बढ़ी हुई है आगे, इसी तरह 32 से भी वैल्यू आगे बढ़ेगी, वो 71 के आसपास जाएगी, लेकिन फिर सेंटी है ना, पॉइंट पीछे आ जाता है, तो वैल्यू 500 से क्यों बहुत छोटी वैल्यू, इसलिए इसका मास भी बहुत कम होगा। ठीक है, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल व्हेन n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1। तो देखो ना, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, x y और z। ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, इसमें 0 दिया हुआ है, मतलब y वाला दिया हुआ है, p का y ऑर्बिटल दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट। सॉरी, इसने क्या दिया हुआ है? L1 है, तो p है ना, और ml 0 दिया हुआ है इसने। ठीक है ना, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन 1 n इज इक्वल टू 3 है, 3p तो होगा, तो और सिर्फ p नहीं हो सकता, px है, ये py है, ये pz है। ठीक है, और इसने m क्या दिया हुआ है? ml 0 दिया हुआ है कि ml क्या होता है? मेरे ख्याल में m1 दिए हुए। अगर m1 होगा तो फिर ये आपके पास क्या होगा? ये -1 होता है, ये 0, ये 1, तो फिर ये z होगा। ठीक है, और अगर m0 दिया हुआ है, अब ये देखो m के साथ 1 भी लिखा हुआ है, m के साथ m के इक्वल 0 भी लिखा हुआ है, तो 0 तो ये वाला है, 1 होगा तो फिर ये z वाला होगा। ठीक है, कोई भी m की वैल्यू दी हुआ हो, अब यार ऑर्बिटल की सिंपल वैल्यू है वो आपको आनी चाहिए। विटामिन ए है हमारी की फार्मूला। अब ये है C20 H30 और O, ये है फार्मूला। ठीक है, द नंबर ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल इन 500 mg ऑफ कैप्सूल। अब देखिए इसका मास जो है ना, ऑलमोस्ट 200 प्लस है मास, अगर आप गिन लें। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 200 ग्राम होता है, यहाँ पे मिलीग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मिलीग्राम दिया हुआ है, और 500 भी किया हुआ है, तो ये 200 प्लस मास होता है। अगर मैं इसको डबल कर दूं ना, ठीक है, इसको मैं अगर डबल कर दूं तो ये फिर 500 मिलीग्राम हो जाएगा, सॉरी 500 ग्राम हो जाएगा, और फिर मिली है ना, मतलब 10⁻³ किया हुआ है। तीन वैल्यू आपके पास इसमें काटी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको सही तरीके से कर लें, ये हमारे पास इरेजर हो जाएगा, इसको मैं साफ कर लेता हूं। मैं लेट सपोज, अभी कैलकुलेटर तो आप इस्तेमाल नहीं की, इसका मास कितना है? ऑलमोस्ट 200 प्लस है, और वो डबल से आगे बढ़ेगा तब जाके 500 बनता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो 1 मोल होंगे। ठीक है, और इसको भी आप फिर डबल करोगे तो ऑलमोस्ट 12 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, 12। अब देखो, उसने मिली लिखा है, मिली होता है -3, तो इसको भी आप -3 कर दोगे, ये हो जाएगा आपके पास 20, तो 12 × 10⁻20। अब यहाँ पे कहीं इस तरह वैल्यू है, यहाँ पे देखो 12। अच्छा, अब अगर मैं इसको 1.2 कर दूं तो ये 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.2 या 1.0, 1.2 और 1.0 ऑलमोस्ट सेम है ना, तो ये बी वाला ऑप्शन। बाकी अगर इसका स्पेसिफिक मास लिख लो ना, उससे फिर आपके पास बिल्कुल करेक्ट यही बी वाला ऑप्शन आएगा। 99 है, विच विल गिव द मोर वॉल्यूम ऑफ CO2। तो इथीन में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा देगा आपके पास। और द करेक्ट वैल्यू ऑफ NNG फॉर द सेकंड ट्रांजिशन, पास्ट क्या है? पास्ट थर्ड है ना। ठीक है,
और सेकंड लाइन है तो फोर्थ इसका फर्स्ट लाइन हो जाएगा, फिफ्थ इसका सेकंड हो जाएगी। तो 3 and 5 one electron of hydrogen atom are in the fourth energy level, maximum number of wavelength produced will be, कितने मैक्सिमम कितने आपके पास प्रोड्यूस होंगे। तो हाइड्रोजन इन फोर्थ एनर्जी लेवल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो 4 minus 1 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आंसर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, क्या फार्मूला है, n2 minus n1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ लाइंस देते हैं, ये आपके पास हो गया 6। ये हो गया था ना 6 102 कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम व्हेन इन थर्ड एनर्जी लेवल, क्या फार्मूला है, NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, थर्ड एनर्जी लेवल, n क्या पुट करो 3, तो 3H बाई 2 पाई, या 3/2 को 1.5 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 102 में क्या हो जाएगा C। 103 कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, कहाँ पे ज्यादा होती है, फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कितनी ज्यादा है। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन रेडियाई ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में R होता है, सेकंड में 4R, थर्ड में 9R, तो अगर थर्ड का जो होगा ना वो 9 टाइम होगा। ठीक है, तो C ऑप्शन। और when the value of principal quantum number increases in hydrogen atom then the difference of energy between, देखो डिफरेंस जो होता है ना वो आपके पास कम हो रहा हो, the first excited state energy of hydrogen atom is equal to dash, तो 106 0.54 the first excited state, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड स्टेट। ठीक है, तो ये ज्यादातर इसमें पूछते भी इसी तरह है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास सेकंड स्टेट हो गए। कौन से क्वेश्चन है आपके पास, 106 106 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज अ सेकंड शेल। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल, ये अब कौन से एटम का पूछ रहा है। अगर हम एनर्जी अगर हम ले लेना सेकंड, अच्छा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है सेकंड शेल। ठीक है, और एनर्जी होती है -2.18 10 की पावर -18 जूल पर एटम होता है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा नीचे, तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, तो ये बस बी आप ये सिंपल फार्मूले में पुट करना है। अगर आप सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लेना, ठीक है, जूल पर एटम है आई थिंक ये। ठीक है, ये जूल पर एटम है, ये शायद मिस प्रिंटिंग हुई हो, तो वो वैल्यू देख लियो, नीचे सिंपल आपने n वैल्यू पुट करना। अब n आपने 2 पुट करना है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। और विच आर द फॉलोइंग रिलीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज, तो कौन आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे, तो जो होता है वेवलेंथ क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। ठीक है, तो आयरन का सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट होता है ना, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो फिर आपस में इनवर्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी z के डायरेक्ट है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसका वेवलेंथ उतना शॉर्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड देन, तो जब एक्साइटेड होगा इट मीन कि ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, वो फिर कम होगी। Which one of the following contain maximum number of atom, जिसके मोल ज्यादा होंगे, 16 ग्राम ऑफ CH4 है, ये भी तो 1 मोल है, 22.4 लीटर ये भी 1 मोल है, 28 ग्राम ऑफ N2 ये भी 1 मोल है, तो डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 मोल आ रहा है। ठीक है,
110 है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कई दफा रिपीट हुए, ठीक है। ये तो 0.00005 ग्राम ऑलमोस्ट। 1 किलोग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम में होते हैं NaMu, और किलो डाल दिए मतलब 10 की पावर 3 डाल दिया तो Na होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और 3 डाल दो तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26। हाउ मैनी mu आर देयर इन 10 मॉलिक्यूल ऑफ SO3? 1 मॉलिक्यूल SO3 होता है ना, तो 16 3 48 जमा 32 80 है ना, SO3 80 है। अब ये 10 दे रहा है तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 800 mu आपके पास हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज लिमिटिंग इफ 10 लीटर ईच ऑफ रिएक्टेंट। देखो अगर C3 जो है ना, ये प्रोपीन है आई थिंक, या प्रोपाइन होगा, तो अगर इसका 1 लीटर होता है तो 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब अगर ईच 10, इसको इसने 10 कर दिया तो ऑक्सीजन को आपको 40 करना चाहिए था, लेकिन इसने इसको भी 10 किया है, इसको तो 4 गुना होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन आपके पास क्या है, लिमिटिंग है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 0.48 ग्राम ऑफ O3। O3 कितना होता है, O3 होता है 48 ग्राम। 48 ग्राम में वॉल्यूम होता है 22.4। अब इसने क्या कर दिया, इसको 100 पे डिवाइड किया, एक दो दफा पॉइंट पीछे गया ना, इधर भी दो दफा ले जाओ तो 0.224 कहीं पे है, 114 0.224 नहीं है, ठीक है। चलो डीएम क्यूब की बात तो गई, लीटर बी डीएम क्यूब, लीटर बी डीएम क्यूब। अब इसने सेंटी में कन्वर्ट किए हुए, जिसकी वजह से 224 आंसर बनता है। 115 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई H2O आर डिहाइड्रेटेड एंड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ वाटर। देखो 0.1 मोल से क्या आ रहा है, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अगर क्या होता, वैसे तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड होता है वो तो 1 मोल होता है ना, तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट 10H2 इसके साथ होता है, ठीक है। सिंपल ये फार्मूला है। एन इंसेक्टिसाइड हैज अ मोलर मास ऑफ 354.5 ग्राम व्हिच कंटेन 50% क्लोरीन बाय मास, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम पर मॉलिक्यूल। अच्छा इंसेक्टिसाइड है, कह रहा है कि मोलर मास आपके पास क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, 116। मोलर मास इसका कितना दे रहा है, 354.5 ग्राम। तो अगर इसमें हम पुट करें ना, सॉरी और क्वेश्चन है, तो इसने 50% दिया हुआ है ना, ठीक है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 354.5, ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है। और डिवाइड बाय 100% के लिए, नहीं इसमें देखो ना, पहले हम परसेंटेज पुट करते हैं ना, यहाँ पे ना अब कौन सा एलिमेंट इसने मांगा है, क्लोरीन। तो अब इसने क्लोरीन का हमें ये नहीं बताया कि क्लोरीन मॉलिक्यूल लेना है या क्लोरीन एटम लेना है। तो हम लेट सपोज क्लोरीन एटम ले लेते हैं ना, तो वो 35.5 है, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, और ये 35 ऑलमोस्ट इसको 10 पे ले जाएगा, ठीक है। 2 कम 2, 2 5 10, तो 5 आंसर ऑलमोस्ट आ रहा है। क्या ये करेक्ट है? 116 का मैं देख लेता हूँ कि हाँ बिल्कुल सी इसमें करेक्ट है, ठीक है। और नंबर ऑफ ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस बाय बर्निंग 5 मोल ऑफ SO2। देखो 2 मोल ऑफ SO2 से 2 मोल SO3 आ रहे हैं, तो 5 मोल SO2 होगा तो 5 मोल SO3 आएगा। एक SO3 का मास है 80, तो 8 5 400 ग्राम, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट। और द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 मोल ऑफ, देखो एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 2 8, 3 मोल है तो 12 हो जाएंगे।
4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 ना, 3 मोल है तो 8 3 24 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मालिक्यूल का मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 CO। देखो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 1 मोल होता है और इसमें ऑक्सीजन भी 1 मोल हो। अब ये इसको 24 कर रहा है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये भी 10 हो जाएंगे, तो 10 मोल हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। अच्छा देखो, ये 10 एटम होंगे क्योंकि इसमें तो एक ऑक्सीजन है ना, और मालिक्यूल फिर क्या होंगे, अगर O2 लिखना चाहो तो इसको हाफ कर दो 5O2, तो 5 ग्राम मालिक्यूल हो जाएंगे, 10 ग्राम एटम होंगे, इसमें तो मालिक्यूल पूछा है। अच्छा 120 है कि which set represent quantum number for the last electron of chromium, क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3d5। ठीक है, अगर आपने ये ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो n क्या है 3 है, डी के लिए L2 होता है। ठीक है, तो बस बी ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है। 121 है कि which one of the following EMR are of shortest wavelength, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, तो आर एम आई वी यू एक्स गामा। ठीक है, गामा आर मोर एनर्जेटिक, बट गामा तो नहीं है, एक्सरे है ना, सी ऑप्शन तो मौजूद। और 122 है कि द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, एंड द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा, तो फोर्थ ऑर्बिट का इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो -328 है, ये तो नहीं हो सकता, तो -328 वैसे होती है -1312 डिवाइडेड बाई 4 4 16। ठीक है, क्योंकि फोर्थ की ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 16 ज़रबे 10 करो तो 160 आएगा, 16 ज़रबे करो, 16 ज़रबे 82 करो तो ऑलमोस्ट यही 1300 वैल्यू आती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा।